वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रोडक्टिव स्टडी। मैं आपका दोस्त कुरेल सर। आज का जो हमारा लेक्चर है विटामिन का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज विटामिन का लेक्चर आज हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। पहले तो इसका खोज करता, विटामिन की खोज किसने की थी? कश्मीरी फंक जी ने की थी। कश्मीरी फंक जी ने की थी। एग्जाम में पूछता किस वर्ष इसकी खोज हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1912 में, यानी 1912 में हुई थी। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल होता है उसे बोलते हैं बीसी, यानी विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है। और फैट सोल्यूबल यानी वसा, फैट का मतलब क्या होता है? वसा। और वसा में कौन से घुलनशील है? कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में सोल्यूबल है। अब विटामिन ये शब्द आया कहां से है? विटामिन शब्द आया है वाइटल से। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल से आया है विटामिन। और ये विटामिन हमको हमारी बॉडी ही प्रिपेयर करती है। विटामिन आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, और हमारी बॉडी इसे प्रिपेयर करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर देते हैं। विटामिन, सबसे पहले इसकी ट्रिक लिखिए विटामिन की। रक्त पर एक ट्रॉफी, इसकी ट्रिक लीजिए। रक्त पर एक ट्रॉफी, रा से है विटामिन ए जिसे बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए है रेटिनॉल। था से है विटामिन बी, थाइमीन। रा से रेटिनॉल, था से थाइमीन, इससे कुछ नहीं है। आ से एस्कॉर्बिक एसिड, आ से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। का से है यानी विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ट्रो से है ट्रॉफी यानी ई, विटामिन ई से बोलते हैं ट्रोकोफेरोल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। पी से है फिलोक्विनोन, फिलाक्विनोन, विटामिन के। एक बार वापस लिख दीजिए, एक बार वापस देख लीजिए। विटामिन ए, रा से रेटिनॉल, था से थाइमिन, का से एस्कॉर्बिक एसिड, डा से कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल और फी से फिलोक्विनोन। अब ये विटामिन तो है। अब ये विटामिन की ट्रिक है, इसे बोलते हैं साइंटिफिक नेम, इनको बोलते हैं साइंटिफिक नेम विटामिन के। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें एग्जाम में पूछते हैं विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, और विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थाइमिन, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल, और विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फिलोक्विनोन। ये तो गई इसकी ट्रिक। अब एग्जाम में बस इतना ही नहीं आता, इसके सिवाय भी अगर पूछ ले कि यार विटामिन ए से कौन सी कमी होती है, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी आती है, तो वो भी आगे करना है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पे विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थाइमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन के फिलोक्विनोन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे रफ कर देते हैं। हमने आपको दो टाइप के विटामिन बताए थे, एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल।
फैट सोल्यूबल को हिंदी में बोलते हैं वसा सोल्यूबल, यानी वसा में घुलनशील। सबसे पहले हमें फैट सोल्यूबल करने हैं। फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील। थोड़ी हिंदी मेरी थोड़ी हैवी है तो थोड़ा वो चला लेना। फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील। तो वसा में कौन सा घुलनशील है? विटामिन ए। विटामिन ए का मैंने साइंटिफिक नेम क्या बताया? रेटिनोल। क्या बताया? रेटिनोल। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होगी? तो इसकी डेफिशिएंसी लिख लीजिए। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे बोलते हैं रात में नहीं दिखाई देता है, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा कौन सा है? केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया। उसके बाद है जेरोथोमलेशिया। उसके बाद है जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया। तो अगर पूछ ले विटामिन ए से कौन सी कमी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, केराटोमलेशिया और जेरोटोफेल्मिया। अब इसके साथ ही विटामिन ए को अगर कमी हो जाए तो उसका सोर्स भी कुछ होगा, कुछ खाने से अगर वो बढ़ता भी होगा तो उसका सोर्स लिख लीजिए आप, कैरेट। कैरेट यानी गाजर खाइए। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, केराटोमलेशिया, जेरोपेथेल्मिया। और इसको ठीक करने का सोर्स क्या है? वो है कैरेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद है विटामिन डी, वसा में घुलनशील। अब हम आगे आ जाते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? डेफिशिएंसी। इसकी कमी से रोग होता है रिकेट। और कौन सा रोग हो सकता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। और कौन सा हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। ये है विटामिन डी की कमी की वजह से। अच्छा, एक बार वापस देख लेते हैं विटामिन डी से। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर देते हैं। अब इसके आगे आगे हैं हम लोग विटामिन ई। विटामिन ई ही को बोलते हैं विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। ये किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी। ये बांझपन दूर करता है। क्या करता है? बांझपन, एंटी स्टेरिलिटी। इसी को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन। इसी को बांझपन से दूर करता है ये ब्यूटी विटामिन। उसी को भी बोलते हैं रिप्रोडक्टिव विटामिन। रिप्रोडक्टिव विटामिन, प्रजनन विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन। अब हमने तो कर लिया है, लेकिन इसकी कमी किसकी वजह से हो सकता है? विटामिन ए की कमी से रोग हो सकता है स्टेरिलिटी। विटामिन ए की कमी की वजह से रोग हो सकता है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर देते हैं।
विटामिन के, विटामिन के का मुख्य काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना, यानी रक्त का थक्का लगाना हमारे शरीर में। जब अगर आपने देखा खून जब निकलता है तो हमारे शरीर में थक्का जम जाता है, खून ज्यादा निकलता नहीं है, विटामिन के की वजह से। उसे ही बोलते हैं हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। पर इसका साइंटिफिक नाम है फिलोकोनिन। इसी का साइंटिफिक नाम है फिलोकोनिन। इसका काम है हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। अगर इसमें विटामिन के की कमी हुई तो आपके शरीर में खून का थक्का लगेगा नहीं। अब ये तो विटामिन के 1 है। विटामिन के अंदर विटामिन 3 टाइप के आते हैं, K1, विटामिन K2 और विटामिन K3। विटामिन K2 के अंदर आता है मिनोक्विनोन, मिनोक्विनोन, मिनोक्विनोन। विटामिन K3 के अंदर आता है मेनाडिनोन, मेनाडिनोन, मेनाडियोन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ब्लड क्लोटिंग नहीं जाएगी, यानी रक्त का थक्का नहीं लगेगा आपके शरीर में, ब्लड क्लोटिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा आगे जो पार्ट है वाटर सोल्यूबल, यानी पानी में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी, पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। अब विटामिन B1, विटामिन B1 को ही बोलते हैं थाइमिन, जिसकी वजह से आपको बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी के कारण, बेरी बेरी। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन, नियासिन, नियासिन। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोनिक एसिड, पेंटोनिक एसिड, पेंटोनिक एसिड। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। विटामिन B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। और विटामिन B12 को इसको बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल। विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा लास्ट विटामिन बाकी विटामिन C, जिसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड साइंटिफिक नेम है इसका। ये दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वो है एंटी एजिंग विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन। विटामिन C से होने वाला रोग वो है स्कर्वे। विटामिन C कमी से होने वाला रोग वो है स्कर्वे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।